मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के बारे में स्टडी करेंगे। वो मैट्रिसेस जिनके एलिमेंट्स जो हैं वो रियल नंबर्स की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, उन्हें कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस कहते हैं। और इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हमने पढ़ा था रियल मैट्रिसेस के केस में, वैसे ही कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के केस में क्या होता है, हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन। तो वो सब हम आज के अपने लेक्चर में देखेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यदि हमें टाइम परमिट करता है तो उस चैप्टर को भी हम आज ही शुरू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैट्रिसेस ए मैट्रिक्स whose elements are complex numbers is called a complex matrix। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या होता है कि यदि आप मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को उनके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से एक्सचेंज कर दें तो वो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगी आपको, उसको आप कहते हैं कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना। इफ वी रिप्लेस ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बाई इट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, resulting matrix is called conjugate of A, है ना। और इसको डिनोट करते हैं एंड इज डिनोटेड बाई ए बार। ठीक है, यदि आपने मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को उनके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से बदल दिया तो जो आपको रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलती है उसको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कहते हैं ए का, और इसको ए बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यदि ए है आपके, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, 1 + 2i 3 4 + 7i 8i 7 + 2i -9, कुछ भी हो सकता है। तो ए बार क्या होगा, इसमें आपके जो एलिमेंट्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनको उनके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से बदल दीजिए। यहाँ हो जाएगा 1 - 2i, ये हो जाएगा -8i, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7 - 2i, ये हो जाएगा 4 - 7i, ये हो जाएगा -9। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अब है ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसे ट्रांजुगेट भी बोलते हैं शॉर्ट में। ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ट्रांजुगेट। इन दोनों को मिला दिया एक्चुअली, ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स ये भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, आप यदि एक मैट्रिक्स है आपके पास ए, पहले आप उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लो ए बार, उसके बाद इसका ट्रांसपोज कर दो, तो ये जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी इसको बोलते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। और इसका एक अलग सिंबल हमने डिफाइन किया है, उसको हम ए थीटा से डिनोट करते हैं।
या कुछ बुक्स में ए स्टार से डिनोट करते हैं, और ए स्टार इज इक्वल्स टू ए बार डैश। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांसपोज कंजुगेट की, उनको देख लेते हैं थोड़ा सा। पहली कि जैसे सिमेट्रिक में था कि आप 2 बार ट्रांसपोज कंजुगेट करोगे तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिल जाएगी। आप एक बार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लोगे, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज करोगे, देन अगेन ये प्रोसीजर करोगे, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएंगे। 2 बार कंजुगेट करने से आपने पहले 1+2i को 1-2i किया, नेक्स्ट स्टेप में आपने 1-2i को फिर से 1+2i किया, है ना, तो वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे। और यहाँ ट्रांसपोज करने का क्या होता है कि आप रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रोज़ में एक्सचेंज करते हो, ये काम भी आप 2 बार कर रहे हो, तो जो पहले रो थी वो अगेन वापस उसी फॉर्म में आ जाएगी, और जो जिस नंबर का कॉलम था वो वापस अगेन उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो 2 बार यदि आप किसी ऑपरेशन को रिपीट करते हो, ट्रांसपोज को भी और कंजुगेशन को भी, तो वो अपने ओरिजिनल आपको नंबर और ओरिजिनल रोज आपको दे देंगे। तो ए थीटा थीटा इज इक्वल्स टू ए। डबल ऑपरेशन से आपको वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो वो इक्वल रहेगा ए स्टार प्लस बी स्टार के, है ना। तो पहले आप दोनों का अलग अलग कर लीजिए, फिर ऐड कर दीजिए, या पहले ऐड करके फिर ट्रांसपोज कंजुगेट कर लीजिए। स्केलर से आप यदि मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स को, फिर उसका ट्रांसपोज कंजुगेट करते हैं, तो क्या होगा, के के ऊपर बार आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि के कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है ना। तो ये के ए स्टार इज इक्वल्स टू के बार ए स्टार होता है। के यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल है तो अनचेंज रहेगा, और यदि कॉम्प्लेक्स है तो उसका आपको कंजुगेट लेना होगा। चौथा है कि ए बी का ट्रांसपोज कंजुगेट जो होता है वो सिमिलरली बी स्टार ए स्टार होता है, प्रोवाइडेड दीज मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कंफर्टेबल फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के केस में प्रॉपर्टीज़ थी वैसे ही हैं लगभग, है ना। हाँ, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से जो मिलता हुआ कॉन्सेप्ट मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता रही थी कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के केस में क्या होता है, उसका नाम है हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। ये क्या होती हैं हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस? यदि ए स्टार इज इक्वल्स टू ए है तो उसको हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड हर्मिशियन। लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, मैं आपको बस कॉन्सेप्ट बता दे रही हूँ जहाँ पॉसिबल है लैंग्वेज के बिना। तो ये इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। और यदि ए स्टार इज इक्वल्स टू माइनस ए है तो इसको स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपल है, सिमिलर है उसके पिछले कॉन्सेप्ट के। इसको बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, है ना। अब एक कॉन्सेप्ट है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस एंड यूनिटरी मैट्रिसेस। ये हमारे लिए बहुत काम में रहती हैं लीनियर अलजेब्रा में, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस और यूनिटरी मैट्रिसेस। इसका क्या है डेफिनेशन? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, a matrix A is said to be orthogonal if A dash A is equals to I, where I is the unit matrix of same order। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई हमारे, ए का ऑर्डर यदि एन है
तो ए डैश ए का ऑर्डर एन आएगा, तो आई जो है वो एन ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यदि ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो उस मैट्रिक्स ए को क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स स्क्वायर है ऑब्वियसली, और यूनिटरी मैट्रिक्स भी इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के केस में है। यदि ए स्टार ए इज इक्वल्स टू आई है, देन ए इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, यदि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की बात हम कर रहे हैं और ए स्टार पे वो प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो उसको बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स, और यदि ट्रांसपोज के साथ वो प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक दो प्रॉपर्टीज हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिसेस की भी हैं, उनको भी देख लेते हैं, आसान ही हैं। काफ़ी कुछ ऐसा लगता है कि जो हमारा बेसिक सेंस है उसी से हमको लगती हैं कि हाँ ये सही बात है, बस हम उनको एक बार राइट डाउन कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिसेस। नंबर एक क्या है कि यदि ए हर्मिशन है, इफ ए इज ए हर्मिशन मैट्रिक्स, तो क्या होगा, आई ए जो होगी वो स्क्यू हर्मिशन होगी। आई ए इज स्क्यू हर्मिशन। बहुत आसान है इसको देखना, तो मैं आपको शो कर देती हूँ इसे। स्क्यू हर्मिशन देखो, ए हर्मिशन है तो ये आपको क्या दिया हुआ है, गिवन ए स्टार इज इक्वल्स टू ए हर्मिशन दी हुई है ना। और आपने पीछे स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि यदि आप आई ए का स्टार निकालोगे तो क्या आएगा, आई स्केलर नंबर है लेकिन इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आएगा, आई बार और ए स्टार, है ना, ये अभी हमने पीछे देखा था। तो आई बार क्या हो जाएगा, माइनस आई, और ए स्टार की जगह आप ए लिख सकते हो, माइनस आई ए हो जाएगा ये। तो आई ए का स्टार यानी कि ट्रांसपोज कंजुगेट क्या आ रहा है, माइनस आई ए, यानी कि आई ए कैसा हो गई, स्क्यू हर्मिशन हो गई। आई ए इज स्क्यू हर्मिशन, यहाँ से ये आपको पता चल गया क्योंकि माइनस साइन आ गया बाहर। जो स्केलर वाली हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज कंजुगेट लेते टाइम क्या होता है, स्केलर के ऊपर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लग जाता है, क्योंकि यहाँ आप स्टार में आपको ट्रांसपोज भी लेना होता है और एलिमेंट्स का कंजुगेट नंबर से उनको रिप्लेस करना होता है। तो स्केलर को भी जब आप करते हैं तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर से मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से एक्सचेंज कर देते हैं, उसके बाद आप उसे मैट्रिक्स के बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यदि ए जो है वो हर्मिशन मैट्रिक्स है तो आई ए कैसी होगी, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होगी। यदि ए और बी दोनों हर्मिशन है देन ए प्लस बी भी हर्मिशन होगी। यदि ए और बी दो हर्मिशन मैट्रिक्स हैं तो क्या होगा, ए स्टार इज इक्वल्स टू ए होगा और बी स्टार इज इक्वल्स टू बी होगा। तो ए प्लस बी स्टार आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्टार प्लस बी स्टार, ये हमने पीछे देखा था अभी। ए स्टार की जगह आप ए लिख दोगे, बी स्टार की जगह आप बी लिख दोगे, तो ए प्लस बी स्टार इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आ जाएगा, यानी कि ए प्लस बी कैसे हो जाएगी, हर्मिशन हो जाएगी। और बिल्कुल सिमिलर ही स्क्यू हर्मिशन के केस में होता है। इफ ए एंड बी आर टू स्क्यू हर्मिशन मैट्रिसेस देन ए प्लस बी विल आल्सो बी स्क्यू हर्मिशन। यहाँ पे आप बस स्क्यू बढ़ाना है आपको दोनों जगह, तो क्या होगा, ए स्टार इज इक्वल्स टू माइनस ए, बी स्टार इज इक्वल्स टू माइनस बी। फिर यहाँ आप ए प्लस बी का होल स्टार करोगे तो क्या आएगा, ए स्टार प्लस बी स्टार, ए स्टार की जगह माइनस ए रखोगे, बी स्टार की जगह माइनस बी रखोगे, माइनस कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी अंदर हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी का होल स्टार इज इक्वल्स टू माइनस
ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी कैसा हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशन हो जाएगा। यानी कि दो मैट्रिसेस का नेचर जैसा है वैसा ही उनके एडिशन का नेचर भी रहता है। यदि दोनों हर्मिशन है तो उनका एडिशन भी हर्मिशन रहता है, यदि दोनों स्क्यू हर्मिशन है तो उनका जो एडिटिव आपको मैट्रिक्स मिलेगी वो भी स्क्यू हर्मिशन रहेगी। प्रॉपर्टी है कि इफ ए इज हर्मिशन then A bar is Hermitian. ठीक है, ए हर्मिशन होने का क्या मतलब है कि ए स्टार इज इक्वल्स टू ए है, और ए बार का आपको चेक करना है। ए बार का स्टार का क्या मतलब होगा, ए बार स्टार का मतलब है आपको ए बार का बार लेना है और उसका ट्रांसपोज कंजुगेट करना है, तो ये हो जाएगा ए डैश। और इसका मतलब है कि ए बार का डैश इज इक्वल्स टू ए है, यानी कि ए बार इज इक्वल्स टू ए डैश है। आप ऐसे भी कह सकते हो इसे, इसका आप यहाँ यूज़ कर लो, तो ए डैश की जगह आप ए बार लिख दोगे, तो ए बार स्टार इज इक्वल्स टू ए बार आ गया, यानी कि ए बार कैसी रही, हर्मिशन मैट्रिक्स रही। और बिकॉज सिमिलरली यदि ए स्क्यू हर्मिशन है तो ए बार भी स्क्यू हर्मिशन होगी। जैसे ये जिन लाइंस पे इन्हें प्रूफ किया उसी लाइंस को आप फॉलो करते रहेंगे बस माइनस साइन लगा के, तो क्या आ जाएगा कि ए बार कैसी है, स्क्यू हर्मिशन है। ठीक है, तो इसके सारी जो प्रॉपर्टीज़ और डेफिनेशंस थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब थोड़े से इसके वर्किंग एग्जांपल्स देख लेते हैं एक्सरसाइज के और इस चैप्टर को सम अप करते हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है, वैसे एक तरीके से रिवीजन ही है ये, लेकिन मैं फिर भी एक दो आपको करके दिखा देती हूँ। रैंडम ले लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है इसमें। 10th क्वेश्चन है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है आपको दो मैट्रिसेस का। ए इज इक्वल टू है 1 2 3 4, बी इज इक्वल्स टू है 1 7 2 3। तो आप दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम, है ना, इसकी रो का इसकी कॉलम से, रो बाई कॉलम होता है। डिटर्मिनेंट में कैसे करते हैं, वैसे आप वहाँ आप कैसे भी कर सकते हो, रो बाई रो कर सकते हो, कॉलम बाई कॉलम कर सकते हो, रो बाई कॉलम कर सकते हो, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, हमेशा रो बाई कॉलम। तो इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करते जाओगे, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। फिर इस रो की इस कॉलम से करेंगे, 1 इंटू 7 7, 2 इंटू 3 6। फिर सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से 3 प्लस 4 दूनी 8, ये 3 सत्ते 21 और 4 तियाँ 12, है ना। तो ए बी इज इक्वल्स टू आएगा 5, 8 3 11, 6 6 12 1 13, 1 2 3 2 1 3, ये आपका आंसर। बहुत आसान है, मैं सिर्फ एक बार शो कर रही हूँ आपको कि यदि आप भूल गए हो इनके, बाकी तो ये सब 12th में आप सीखे हुए होंगे। अगला है ए प्लस बी 2a माइनस 3b, इस तरीके की चीज़ें निकालनी है, वो तो सब आप कर ही लोगे। चलो 20th क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको दिखाना है कि मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल है। तो ए इज इक्वल्स टू 1/3 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1, इसको आपको ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है, यानी कि ए डैश ए इज इक्वल्स टू आई आना चाहिए। ए डैश क्या हो जाएगा, 1 2 2 2 1 -2 -2 2 1 -1। तो ए डैश ए आप निकालोगे तो क्या आएगा, 1/9 को तो बाहर ही लिख लेते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ए डैश ए के लिए इसके रोज की इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4। सेकेंड कॉलम से करेंगे, 1 दूनी 2 2 1 कम 2 -4, फिर 1 दूनी 2 -4 और माइनस प्लस हो गए 2 हो गया। सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे 2, 1 दूनी 2 और -4 और 2 दूनी 4, 1 1 कम 1 और +4। इसकी थर्ड कॉलम से -2 -2, फिर थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से -4 +2, सेकेंड कॉलम से थर्ड कॉलम से, है ना। तो अब इसको लिख लेते हैं, देखते हैं क्या आया ये हमारा ए डैश ए।
डैश ए इज इक्वल्स टू 1/9। अब 4 4 8 और 1 9, ये 0, ये भी 0, ये 0, ये 9, ये 0, ये 0, ये 0, ये 4 4 8 और 1 9। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई आपको, है ना। 9 से डिवाइड कर दो, अंदर ले जाओ। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या मिल गई आपको, I3 मिल गया आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यानी कि मैट्रिक्स ए हमारी कैसी हो गई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गई। उसको उसके आपने ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे आप ए डैश ए, तो आपको आई मिल रहा है। तो बाय डेफिनेशन ए इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बहुत आसान था ना। एक और 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। है तो कुछ भी नहीं इसमें, लेकिन फिर भी इसमें आपको इक्वेशंस बना के सिर्फ एक्स और वाई दो अननोन्स दिए हुए हैं, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x3 5 x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 3 5 1। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं, दो मैट्रिक्स की इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट यह है कि उनकी जो अलग अलग इंडिविजुअल एंट्रीज हैं वो इक्वल होनी चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी। तो ये दो सेम ऑर्डर की तो होनी चाहिए ऑब्वियसली। तो ये 2x2 ऑर्डर की दो मैट्रिसेज हैं और ये दोनों इक्वल हैं, तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको आपको इक्वल रखना है। तो 3 इज इक्वल टू 3, 5 इज इक्वल्स टू 5 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इज इक्वल्स टू 2 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू आप 1 रखोगे तो x की वैल्यू तो 2 आपको मिल ही गई, यहाँ 2 रखोगे तो y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 यानी कि 1 आ जाएगा। तो ये दोनों आपके आंसर हो गए। बहुत आसान था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट मैं एक्चुअली आपको बताना चाह रही थी कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है। दो मैट्रिसेस इक्वल होंगी यदि उनका ऑर्डर सेम हो और उनकी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हों। इसको बोलते हैं कि देन टू मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है, तो ये इसमें कुछ और ऐसा बताने लायक है नहीं इस एक्सरसाइज में, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करूँगी, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।